एफएम गोल्ड चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों हम पीईटी एग्ज़ाम को और यूपीएसआई और यूपीपी एग्ज़ाम को देखते हुए टॉप 50 एमसीक्यू लेकर आए हैं, क्वेश्चंस लेकर आए हैं जो भारतीय इतिहास के सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित हैं। ये जो 50 क्वेश्चंस हैं ये वे हैं जो हर एग्ज़ाम में आते रहते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। देखिए पीईटी एग्ज़ाम जो है नज़दीक है, समय कम है। समय कम होने की वजह से 20 अगस्त में एग्ज़ाम है, तो समय कम होने की वजह से हम आपके लिए एमसीक्यू लेकर आए हैं जो कि आपके लिए एक रामबाण सिद्ध होगा। तो बस इतना है, आप एमसीक्यू देखते चलिए। हर टॉपिक के मैं एमसीक्यू दूंगा और आपके लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध होंगे। तो एमसीक्यू देख लेते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता, अगर आपने ये एमसीक्यू देख लिए तो सिंधु घाटी सभ्यता से आपका क्वेश्चन खराब होने वाला नहीं है, ये ध्यान रहे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, एफएम गोल्ड चैनल को, और साथ ही बेल आइकन दबा दें जिससे कि वीडियो आप तक पहुंचती रहे। चलते हैं एमसीक्यू देख लेते हैं। क्वेश्चन है, प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत किन संस्कृतियों को रखा जाता है? कांस्य संस्कृति, लौह, पाषाण, ताम्र। तो देखिए ये इस प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत जो संस्कृति आती है वो पाषाण संस्कृति आती है। पाषाण मतलब इसमें पत्थरों के औजारों का या पत्थरों के उपकरणों का प्रयोग किया जाता था प्रागैतिहासिक में। ये जो काल है प्रागैतिहासिक है, एक प्राक है, प्राक ऐतिहासिक काल, एक है आद्य ऐतिहासिक काल। तो प्राग ऐतिहासिक काल में ध्यान रहे, प्राग ऐतिहासिक काल में जो जिन उपकरणों का या औजारों का प्रयोग किया था वो होते थे पत्थरों के। ठीक है, और जो डिटेल क्लास में बताएंगे हम, बस इतना समझना है यहाँ पे। प्रागैतिहासिक काल किससे संबंधित है? पाषाण से, ध्यान रहे। अगला देख लेते हैं, प्राचीन मानव ने सर्वप्रथम किस पशु को पालतू बनाया? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्राचीन मानव ने मतलब शुरुआती मानव ने, जो आदि मानव टाइप का था, उसने सबसे पहले किस पशु को पालतू बनाया? तो वो था कुत्ता। बी विकल्प आपका सही है, बी विकल्प आपका सही है, ध्यान रहे। प्राचीन मानव ने सबसे पहले किस पशु को पालतू बनाया था? कुत्ते को बनाया था। ठीक है, आगे चलिए। हड़प्पा सभ्यता का सबसे अधिक मान्यता प्राप्त काल कौन सा है? मतलब हड़प्पा सभ्यता का जो काल है वो कौन सा है? वो माना गया है, देखिए 2800 ईसा पूर्व से 2000 ईसा पूर्व भी है इसमें, और 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व भी है, और सी विकल्प में 3500 ईसा पूर्व से 1800 ईसा पूर्व भी है, और डी विकल्प में निश्चित नहीं हो सका है। तो आपको ध्यान रहे कि हड़प्पा जो सभ्यता का काल है वो 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व है। ध्यान रहे, हड़प्पा सभ्यता का जो काल है, समय है, वो 2500 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? मतलब जिस समय सिंधु घाटी सभ्यता थी उस समय और जो विकल्प दिए हैं उनमें से कौन नहीं थी? तो देखिए सिंधु घाटी सभ्यता के साथ में ही और भी सभ्यता ही, जो मिस्र की सभ्यता ही, मेसोपोटामिया की सभ्यता थी, चीन की भी सभ्यता थी, लेकिन ग्रीक सभ्यता नहीं थी। ध्यान रहे, सिंधु घाटी जैसे सभ्यता जैसे उभर रही थी वो भारत में थी, ऐसे ही मेसोपोटामिया की, मिस्र की, चीन की सभ्यता थी, लेकिन ग्रीक की सभ्यता नहीं थी। ध्यान रहे। तो क्वेश्चन ऐसे ही पूछ सकता कि सिंधु घाटी की सभ्यता किसके समतुल्य है या किसके समकालीन है? तो मिस्र के साथ भी है, मतलब उस समय मिस्र की भी सभ्यता हुआ करती थी, मेसोपोटामिया की, चीन की भी, नहीं ग्रीक की नहीं होती थी। तो विकल्प का आपका कौन सही है? डी विकल्प आपका सही है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, मानव ने आग का प्रयोग, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दें। मानव ने आग का प्रयोग सर्वप्रथम किस युग में किया? तो मानव ने सर्वप्रथम आग का प्रयोग जो है कौन से युग में किया है? तो विकल्प है नव पाषाण युग, ताम्र पाषाण युग, मध्य पाषाण युग, धातु युग। तो ध्यान रहे, नव पाषाण युग में मानव ने आग का प्रयोग किया, नव पाषाण काल में या नव पाषाण युग में। ध्यान रहे, आग कब किया, प्रयोग कब किया आग का? नव पाषाण युग में। अगला देख लेते हैं, सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ से मिले हैं? सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ से मिले हैं? तो भाई विकल्प है सुरकोटदा, बनावली, मांडा, कालीबंगा। तो ये ध्यान रहे, सुरकोटदा पाकिस्तान में है, ये सुरकोटदा से घोड़े के अवशेष मिले हैं। ठीक है, घोड़े के अवशेष कहाँ से मिले हैं? सुरकोटदा से। चलिए अगले देखते हैं, सिंधु घाटी स्थल कालीबंगा है, किस प्रदेश में है? तो ये तो जानते होंगे भारत में ही है, लेकिन किस प्रदेश में, राज्य में है? तो पहला विकल्प है राजस्थान, दूसरा गुजरात, तीसरा मध्य प्रदेश, चौथा उत्तर प्रदेश। तो भाई ये जो है कालीबंगा
ये राजस्थान में है। कालीबंगा कहाँ पे है? राजस्थान में, ध्यान रहे बहुत। कालीबंगा भारत में का एक सिंधु घाटी स्थल है जो कि भारत में के राज्य राजस्थान में है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मोहरों यानी मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था? किस पदार्थ की होती थी ये मोहरें? सेलखड़ी की होती थी, कांसे की होती थी, तांबे की, लोहा की। तो ध्यान रहे ये जो मोहरें हैं हड़प्पा काल की जो मोहरें हैं, जो करेंसी थी, मुद्रा थी, वो सेलखड़ी की हुआ करती थी। सोने चांदी की नहीं होती थी, कांसे की नहीं होती थी, सिर्फ काय की होती थी सिंधु घाटी सभ्यता में? सेलखड़ी की। तो माइंड में बैठा लें कि भैया हड़प्पा काल में जो मोहरें होती थी वो सेलखड़ी की होती थी। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? बहुत इंपॉर्टेंट है, पीईटी एग्जाम के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो देखिए आपको ये बता दूं मैं कि सिंधु घाटी सभ्यता एक शहरी सभ्यता थी, शहर जैसा दिखाई देता है वहाँ पे। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय व्यापार था या पशुपालन था, शिकार था, कृषि था? तो ध्यान रहे व्यापार था, शहरी थी, ठीक है, व्यापार था। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का व्यवसाय क्या था? व्यापार। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे, कैसे थे? ग्रामीण, शहरी, खानाबदोश, जनजातीय? तो भाई ये शहरी थे। कैसे थे? शहरी। माइंड में बैठा लें बिल्कुल। हड़प्पा जो ही कैसी संस्कृति थी? शहरी संस्कृति थी। यहाँ के लोग कैसे थे? शहरी थे। अगला देख लीजिए, सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? सिंधु सभ्यता के जो लोग हैं वो अपने घर काय से बनाते थे? ईंट से बनाते थे, बांस से, पत्थर से, लकड़ी से? तो ध्यान रहे शहरी थी, मॉडर्न टाइप दिखाई देता वहाँ पे। ईंट से बनते थे मकान। किससे बनते थे? ईंट से। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पीईटी के लिए। अगला, हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? मतलब ये हड़प्पा के वासी जो लोग थे, सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे, वो काय का उत्पादन सबसे पहले करते थे, सर्वप्रथम थे, सबसे अच्छे थे। तो ये मुद्राएं बनाते थे, इसका उत्पादन करते थे, कांसे के, औजार के, कपास के, जौ के? तो ये ध्यान रहे कपास के उत्पादन में सर्वप्रथम थे, सबसे अग्रणी थे कपास के उत्पादन में हड़प्पावासी। अगला देख लीजिए, निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? किसने खोज करी सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता की? तो भाई विकल्प है जॉन मार्शल, आर डी बनर्जी, ए कनिंगम, दयाराम साहनी। तो भैया हड़प्पा सभ्यता का सबसे पहले खोज जो करी है वो दयाराम साहनी ने 1921 में की है। कब करी है? 1921 में। ध्यान रहे। अगला देख लेते हैं, ध्यान भाई माइंड में रख लें ऐसे, ये सभी वेरी इंपॉर्टेंट, सभी एग्जाम में आते आते रहते हैं क्वेश्चन। ये जो है यूपीपी में भी आ जाएगा भैया, बहुत इंपॉर्टेंट है, आधा पहले आया हुआ है। आगे देखें, सिंधु सभ्यता का पत्तन नगर यानी बंदरगाह नगर जो है कौन सा था? तो कालीबंगा, लोथल, रोपड़, मोहनजोदड़ो? तो भैया ये गुजरात में है, समुद्र के तट पर। तो ये लोथल जो है ये बंदरगाह यानी बंदरगाह वाला शहर था। तो लोथल दिमाग में रख लें, यहाँ पर बंदरगाह के अवशेष मिले हैं लोथल से, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी भैया? तो मैंने आपको बताई थी कि दयाराम साहनी ने करी थी 1921 में। तो हड़प्पा सबसे पहले खोज की, हड़प्पा सभ्यता की खोज सबसे पहले किसने करी? दयाराम साहनी ने। और कब करी? 1921 में। दिमाग में रख लें बिल्कुल। आगे देखिए क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पैमानों की खोज ने, पैमाने जो मिले उनकी खोज ने यह सिद्ध कर दिया है कि सिंधु घाटी के लोग, क्वेश्चन आया हुआ है ये ध्यान रखना, पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया है कि सिंधु घाटी के लोग माप और तोल से परिचित थे। ये खोज कहाँ पर हुई? तो भैया ये खोज कहाँ पर हुई, ये देखने वाली बात है। तो विकल्प है कालीबंगा, हड़प्पा, चनोदड़ो, लोथल। तो लोथल से खोज हुई है। यहाँ कुछ ऐसी चीज़ें मिली जो माप की, जिससे ये पता चलता है कि साहब हड़प्पावासी जो है ये माप तोल को जानते थे। जहाँ समझ में आ रही है आपके? नहीं। आगे चलते हैं, हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभाजित था? जैसे आप देखते हैं आज के कोई ब्राह्मण है, वैश्य है, ठीक है, मतलब क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है, इस तरह से वैदिक काल में जो आपके वर्ग होते थे वैदिक काल में। तो अब जो है हड़प्पा समाज में यानी सिंधु घाटी सभ्यता के समाज में जो वर्ग थे वो विभाजित थे काय काय में? ध्यान दो, मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ। विद्वान होता था, योद्धा होते थे, व्यापारी और श्रमिक, इनमें विभाजित था।
मतलब जैसे विद्वान मतलब ब्राह्मण, वैदिक काल में ब्राह्मण मतलब गए, योद्धा मतलब क्षत्रिय, व्यापारी मतलब वैश्य, श्रमिक मतलब शूद्र। तो ये जो रूप जो है वैदिक काल में बदल गया था। तो ध्यान रहे, विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक वर्गों में विभाजित था हड़प्पा कालीन समाज। आपको समझ में आ रही है? मुझे उम्मीद है आपके समझ में आ रही है। तो चलते हैं आगे। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दिमाग में रख लें इसे। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है? हल का, ठीक है, हल कहाँ मिला है? तो भैया वो कालीबंगा है, कालीबंगा में जुता हुआ खेत मिला है। क्वेश्चन भी पूछ सकता है ऐसे कि जुता हुआ खुद खेत कहाँ मिला है, तो कालीबंगा में। या जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है, मतलब जुता हुआ खेत कहाँ मिला है? कालीबंगा, राजस्थान। ठीक है, दिमाग में रख लीजिए। सेंधा सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिलता है, मतलब ईंटों पर जो अलंकृत डिजाइन है वो कहाँ से मिली है? तो भैया वो भी कालीबंगा से मिली है। ठीक है। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? तो मोहनजोदड़ो भैया ये पाकिस्तान में है। विकल्प देख लीजिए, पंजाब, सिंध, गुजरात, उत्तर प्रदेश। तो भैया ये सिंध में है। कहाँ है? सिंध। सिंध मतलब एक राज्य है पाकिस्तान का, वहां पर है। अगला, सिंधु सभ्यता में बृहत यानी विशाल स्नानागार पाया गया है, नहाने का कुंड। तो विकल्प है मोहनजोदड़ो में, हड़प्पा में, लोथल में, कालीबंगा में। तो भैया सीधी दिमाग में रख लीजिए, मोहनजोदड़ो में नहाने का बहुत बड़ा स्थान मिला है, कुंड मिला है। तो कहाँ मिला है? मोहनजोदड़ो में। समझ रहे हो? निम्न में से किस धातु का प्रयोग हड़प्पा के लोग नहीं करते थे? भैया ये सोना भी करते थे, चांदी भी करते थे, कांसा भी करते थे, लोह का नहीं करते थे, लोह की खोज नहीं हुई थी उस दौरान। तो समझ रहे हैं किसका प्रयोग नहीं करते थे ये लोग? लोह का। ठीक है। अगला देख लेते हैं, किस हड़प्पा सभ्यता स्थल से कांस्य नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई है? कांस्य की है और नर्तकी की मूर्ति है, मतलब डांस के मोड में वो मूर्ति मिली है। वो कहाँ से मिली है? तो ध्यान रहे, मोहनजोदड़ो, सीधे नर्तकी की मूर्ति कहाँ से मिली है? मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो के टीलों को खोजने का श्रेय किसे किसे है? मोहनजोदड़ो के जो टीले मिले हैं नीचे, उसे खोजने का श्रेय किसे है? तो भैया विकल्प है राखाल दास बनर्जी, दयाराम साहनी, जॉन मार्शल, माधव स्वरूप बस। तो भाई ये पहला विकल्प सही है, राखाल दास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की। जैसे हड़प्पा की खोज किसने करी? दयाराम साहनी ने। ठीक है। तो भैया मोहनजोदड़ो के टीलों की खोज का श्रेय किसे जाता है? राखाल दास बनर्जी को, 1922 में। ठीक है। आगे देखते हैं, मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम है, वेरी गुड, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सिंध में इसे नाम से जाना जाता है, पाकिस्तान के सिंध में क्या नाम से जाना जाता है? देखते हैं। विकल्प है जीवितों का टीला, कंकालों का टीला, दासों का टीला, मृतकों का टीला। तो विकल्प सीधे सीधे ये है, मृतकों का टीला। ठीक है। तो मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या है? मृतकों का टीला। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पाकालीन स्थल गुजरात में था? तो कालीबंगा राजस्थान। ठीक है, मतलब ये जो है पंजाब, और ये जो है कहाँ कह रहा? गुजरात में। गुजरात में सिर्फ लोथल है जो बंदरगाह है वहाँ पे। ठीक है। तो लोथल विकल्प आपका सही है। चलते हैं आगे। हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम है, सिंधु सभ्यता, लोथल सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता, मोहनजोदड़ो की सभ्यता। तो भाई ये है आपका सी विकल्प सही है, सिंधु घाटी की सभ्यता का नाम है हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम। सैंधव स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु का सबसे अधिक उत्कीर्ण हुआ है? तो भैया वो विकल्प है शेर, घोड़ा, बैल, हाथी। तो बैल का उत्कीर्ण मिल रहा है, मतलब मोहरें जो मिली हैं ज़्यादातर सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों से, उनमें ज़्यादातर बैल का वो मिला है, उत्कीर्ण डिजाइन। ठीक है। बैल, ध्यान रखिए, बैल। सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है, काय के लिए जानी जाती है भैया? एक खास बात है, अपने विकल्प है पहला, अपने नगर नियोजन के लिए, मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा के लिए, अपने कृषि संबंधी कार्यों के लिए, अपने उद्योगों के लिए। तो भैया पहला विकल्प सही है, शहरी है, अपने नगर नियोजन के लिए। यहाँ पर ग्रिड पद्धति में मकान होते थे, नालियाँ बिल्कुल शहरी तरह होती, शहर की तरह से होती थी, और भाई बड़ी अच्छा डिजाइन था। ठीक है। तो अपने नगर नियोजन के लिए, नगर के नियोजन के लिए सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है, दिमाग में रख लें। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? देख लेते हैं। तो भैया हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, इनमें से कोई नहीं। हड़प्पा भैया पाकिस्तान में है, मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में है, लोथल गुजरात में है, भारत में ये है।
तो कौन सा विकल्प सही है? सी, लोथल। मांडा किस नदी के किनारे स्थित है? मांडा, मांडा कहाँ है? जम्मू कश्मीर में, ध्यान रखें। मांडा स्थल जो है सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है। ये कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है। तो मांडा किस नदी के किनारे स्थित है? सतलज, रावी, सिंधु, चेनाब। तो भैया सीधी बात है, ये चेनाब नदी पर स्थित है। ठीक है, मांडा किस पर? चेनाब पर। हड़प्पा कालीन स्थल रोपड़, रोपड़ जो है किस नदी के किनारे स्थित है? रोपड़ ये पंजाब में है भैया। तो चेनाब, सतलज, सिंधु, रावी, तो सतलज नदी के किनारे है रोपड़ स्थल। हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है। हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है। कहाँ से? धोलावीरा से। धोलावीरा में, लोथल में, कालीबंगा में, आलमगीरपुर में। तो भैया धोलावीरा में अच्छी या उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है, धोलावीरा में। तो ये दिमाग में रख लें भाई। हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर, हड़प्पा के जो मिट्टी के बर्तन मिले हैं उन पर किस रंग का उपयोग हुआ है? लाल, नीलाहरा, पांडु, नीला। तो भैया विकल्प सही है आपका लाल। ठीक है, लाल रंग उस पर मिट्टी के बर्तनों पर है, चढ़ा हुआ है। सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे, काय में करते थे सिंधु घाटी के लोग विश्वास? आत्मा और ब्रह्मा में, कर्मकांड में, यज्ञ प्रणाली में, मातृशक्ति में। मातृशक्ति में करते थे, माइंड में रख लें, ये इंपॉर्टेंट है बहुत। मातृशक्ति में विश्वास रखते थे। निम्नलिखित में से कौन मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है? मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है, तो वही मैंने बताई, विशाल स्नानागार। अन्नागार भी है वैसे, लेकिन ये ज़्यादा मानी जाती है। ठीक है, विशाल स्नानागार के लिए जाना जाता है मोहनजोदड़ो। ठीक है, आगे देखते हैं। हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए, मतलब घर जो डिजाइन, घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई? कमल पुष्प की आकृति, गोलाकार आकृति में, ग्रिड पद्धति में, त्रिभुजाकार आकृति में। तो भैया ग्रिड पद्धति अपनाई। मतलब जो ग्रिड पद्धति में एक लाइन में मतलब एक लाइन में घर बनाए। ठीक है, ग्रिड पद्धति में। निम्नलिखित में से किस स्थल से सिंधु घाटी के युगल समाधान, मतलब जोड़े को दफनाना, एक तो दफनाती हैं, जोड़े को दफनाने का संस्कार का प्रमाण कहाँ से मिला है? कुंतासी, धोलावीरा, लोथल, कालीबंगा। तो भैया ये है लोथल। लोथल से युगल समाधान का संस्कार का प्रमाण मिलता है। लोथल में एक ही कब्र में दो लोगों की वो मिली हैं, मतलब शेष मिले हैं। ठीक है, कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ, जिसे ध्यान रहे कहाँ हुआ? सिंधु क्षेत्र में। जिसे ग्रीक यानी यूनान के लोग ने किस नाम से पुकारा? किस नाम से? सिंडन। सिंडन। कपास को क्या कहते थे ये लोग? यूनानी सिंडन कहते थे, सिंडन। हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ? तांबे का रथ मिला है। ठीक है, तांबे का रथ किस जगह से मिला है? राखीगढ़ी, देमाबाद, बनावली, रोपड़। तो भैया ये देमाबाद, ये महाराष्ट्र में है। ठीक है, मध्य प्रदेश महाराष्ट्र के पास में है। तो देमाबाद से तांबे के रथ का मिला है। ठीक है, किस सिंधु कालीन स्थल से एक ईंट है और उस पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजे के निशान मिले हैं? ठीक है, तो ये कहाँ से मिले हैं? तो भैया ये कहाँ से मिले हैं? मोहनजोदड़ो। कहाँ से? मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिव की मोहर में किन किन जानवरों का अंकन मिला है? व्याघ्र, हाथी, गैंडा, भैंसा, हिरण, इन सभी का मिला है। मतलब मोहनजोदड़ो से जो प्राप्त हुई है पशुपति शिव की मूर्ति, उसमें ये सब मिले हैं। व्याघ्र भी मिला है और हाथी, गैंडा, भैंसा, हिरण सब मिले हैं। ठीक है, चारों मिले हैं, चारों पांचों। ठीक है, मतलब एक मूर्ति थी शिव जी की, उसमें ये जो है अंकित है। किस हड़प्पा कालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है? मतलब कांस्य की मूर्ति मिली है जो नृत्य करती हुई स्थिति में है। तो वो कहाँ से मिली है? मोहनजोदड़ो से। ठीक है, डबल क्वेश्चन है, घुमा के दिया हुआ है। तो भैया नृत्य करती हुई कांस्य की मूर्ति कहाँ से मिली है? नृत्य करती हुई मुद्रा में जो कांस्य की मूर्ति है वो कहाँ से मिली है? मोहनजोदड़ो से मिली है। किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं? सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं। घोड़ा के हुए हैं, गाय के, हाथी के, शेर के नहीं हुए हैं। ठीक है,
इस सभ्यता में। हड़प्पा कालीन स्थल में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? तांबा की हो गई, सोना की हो गई, चांदी की हो गई, लोहा की नहीं हुई है। ठीक है। सिंधु घाटी के लिए मेसोपोटामिया रिकॉर्डों में, सिंधु घाटी के लिए मेसोपोटामिया या पोटोमिया रिकॉर्ड में निम्नलिखित में किस शब्द का प्रयोग किया गया था? मतलब ऐसा मान लो कि मेसोपोटामिया के लोग सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को किस नाम से पुकारते थे, या सिंधु घाटी सभ्यता को क्या कहते थे? दिलमुन, मेलुआ, मेगन, फेलका। तो भैया मेलुआ कहते थे। सीधी बात है, मेसोपोटामिया के लोग जो हैं सिंधु घाटी सभ्यता को क्या बोलते थे? मेलुआ। किस नाम से जानते थे? मेलुआ। बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है भैया। भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज किस प्रांत में हुई है? मतलब जो सिंधु घाटी सभ्यता के जो स्थल हैं सबसे ज़्यादा किस राज्य में है? तो भैया सीधी बात है, ये गुजरात में है। सबसे ज़्यादा स्थल कहाँ मिले हैं? गुजरात में मिले हैं। निम्नलिखित में से कौन सी फसल हड़प्पा कालीन लोगों का मुख्य खाद्यान्न नहीं थी? तो भैया जो उनका खाद्यान्न थी, दालें ही, गेहूँ ही, चावल नहीं थे। चावल इनका मुख्य खाद्यान्न नहीं था। ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता किस काल की सभ्यता मानी जाती है? पूरा पाषाण काल की, मतलब पत्थरों के काल से पहले की, लोह काल की, कांस्य काल की, मतलब कांस्य का यूज होता था इस काल में, तो कांस्य काल की मानी जाती थी। ठीक है। तो सिंधु घाटी सभ्यता किस काल की सभ्यता मानी जाती थी? तो भाई एक बार फिर हम रिवाइज कर लें। जैसे आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत किन संस्कृतियों को रखा जाता था या रखा जाता है? प्रागैतिहासिक के पाषाण। ठीक है। प्राचीन मानव ने सर्वप्रथम किस पशु को पालतू बनाया? कुत्ता। हड़प्पा सभ्यता का सबसे अधिक मान्यता प्राप्त काल कौन सा है? 2500 से 1750 ईसा पूर्व। सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? किसकी? ग्रीक सभ्यता की। मानव ने आग का प्रयोग सबसे पहले या सर्वप्रथम किस युग में किया? नवपाषाण युग में। सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ से मिले हैं? सुरकोटदा से मिले हैं। सिंधु घाटी स्थल कालीबंगा किस प्रदेश में है? कालीबंगा राजस्थान में है। ठीक है, पढ़ चुके हैं ना आप। निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मोहरों के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था? कौन सा पदार्थ था वो? सेलखड़ी। यानी मोहर जो बनती थी सिंधु घाटी सभ्यता में, वो सेलखड़ी की बनती थी। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? व्यापार करना। हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे शहरी। सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? ईंटों से। हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? कपास के। कपास के लिए बहुत मतलब अग्रणी थे उत्पादन में। निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? दयाराम साहनी। 1921 में हड़प्पा स्थल की खोज की इन्होंने। सिंधु सभ्यता का पत्तन नगर या बंदरगाह नगर कौन सा है? तो भैया वो है लोथल, गुजरात में। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई? 1921 में। ठीक है, दयाराम साहनी ने करी। पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग मापतोल से परिचित थे। यह खोज कहाँ पर हुई? लोथल। कहाँ हुई? लोथल में। हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक में। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है? खेत कालीबंगा। जुते हुए खेत कहाँ से मिले हैं? कालीबंगा से। सैंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है? ईंटों का अलंकरण जो है किस स्थानों से मिला है? कालीबंगा से। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? सिंध में। पंजाब मतलब सिंध है पाकिस्तान में। सिंधु सभ्यता में बृहत स्नागार पाया गया मोहनजोदड़ो में। निम्नलिखित में से किस धातु का प्रयोग हड़प्पा के लोग नहीं करते थे? लोहा का। किस हड़प्पा सभ्यता स्थल से कांस्य नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई है? मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो के टीलों को खोजने का श्रेय किसे जाता है? राखाल दास बनर्जी को। मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम मृतकों का टीला के नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में था? सिर्फ लोथल है इसमें विकल्प में। हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम क्या है? सिंधु घाटी की सभ्यता। सिंधु सभ्यता नहीं, सिंधु घाटी की सभ्यता। सैंधव स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु का सबसे अधिक उत्कीर्ण हुआ है? बैल का। सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है अपने नगर नियोजन के लिए। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? हड़प्पा पाकिस्तान, मोहनजोदड़ो पाकिस्तान, लोथल। मांडा किस नदी के किनारे स्थित है? जम्मू कश्मीर में है, चेनाब नदी पर। हड़प्पा कालीन स्थल रोपड़ पंजाब में है, किस नदी के किनारे स्थित है? सतलज।
हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है कहाँ से? धोलावीरा में। हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ है? लाल रंगों का। सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे काय में? मात्र शक्ति में। यानी ये समाज, अगर क्वेश्चन ऐसे ही पूछ लेगा आपसे कि सिंधु घाटी सभ्यता का समाज किस तरह का था, तो भैया वो मात्र सत्तात्मक समाज था। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है? विशाल स्नानागार। ये विकल्प सही है। हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई? ग्रिड पद्धति। निम्नलिखित में से किस स्थल से युगल समाधान संस्कार का प्रमाण मिला है? ठीक है, लोथल से। कहाँ से? लोथल से। कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ, जिसे ग्रीक या यूनान लोगों ने किस नाम से पुकारा? सिंडन नाम से। कपास को यूनानी क्या कहते थे? सिंडन। हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान से मिला है? दैमाबाद से। किस सिंधुकालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजे के निशान मिले हैं? ठीक है, मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिव की मोहर में किन किन जानवरों का अंकन है? व्याघ्र, हाथी का भी है, और गैंडा भैंसा का भी है, हिरण का भी, सभी। ये विकल्प सही है, डी। किस हड़प्पा कालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है? मोहनजोदड़ो। किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं? शेर के। हड़प्पा कालीन स्थल में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? लोहा। सिंधु घाटी सभ्यता के लिए मेसोपोटामिया रिकॉर्डों में निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग किया गया है? सिंधु घाटी सभ्यता को क्या कहते थे मेसोपोटामिया के लोग? मेलुहा। भारत में सबसे अधिक जनसंख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज किस प्रांत में हुई है? गुजरात में। निम्नलिखित में से कौन सी फसल हड़प्पा कालीन लोगों का मुख्य खाद्यान्न नहीं था? चावल। मुख्य खाद्यान्न क्या था? जौ। ध्यान रहे, मुख्य खाद्यान्न हड़प्पा काल के जो लोग थे उनका मुख्य खाद्यान्न क्या था? जौ। लेकिन मुख्य खाद्यान्न नहीं था, क्या नहीं था? चावल। सिंधु घाटी सभ्यता किस काल की सभ्यता मानी जाती है? कांस्य युगीन या कांस्य काल। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि कोई भी आप एग्जाम में बैठ जाएं और सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप उसे हल करेंगे। आप ये ध्यान रहे, सिंधु घाटी सभ्यता से आपका क्वेश्चन खराब होने वाला नहीं है। आप मेरे साथ बने रहिए, मैं आपके लिए टॉप बेहतरीन ऐसे ही एमसीक्यू आपके टॉपिक वाइज लाऊंगा, जो कि पीईटी एग्ज़ाम हुआ, यूपीपी हुआ, यूपीएसआई हुआ, आर्मी का हुआ, ये सब आपके लिए बहुत ही बेहतरीन रहेगा। ठीक है, मुझे उम्मीद है आप मेरी पढ़ाने से सहमत हुए होंगे, आपको मेरी पढ़ाई अच्छी लगी होगी, और आप अपनी कोई भी सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में दें और हमें कुछ सुझाव दें और प्रोत्साहित करें, और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लें बस। और हम आप तक अच्छी से अच्छी बेहतरीन कोशिश करेंगे, आप तक अच्छी वीडियो पहुंचाएंगे, जिससे कि आप अपने भविष्य में उज्जवल मुकाम पाएँ। ठीक है, और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। धन्यवाद।